नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष जो कि शून्य से लेकर शिखर तक की लगातार क्लासें चल रही है। जो उत्तर प्रदेश के टॉपिक होते हैं, जो छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं, यानी कि इस क्लास में आपको हर एक वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग ये क्लास 24वीं 25वीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। उत्तर प्रदेश विशेष नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके जो पिछली क्लासें हुई हैं उनको ज़रूर देखिएगा जाके। वर्तमान समय में आपको पता है कि ऑप्शन ई करके एक ऑप्शन आने लगा है, ठीक है। ऑप्शन ई में क्या होता है कि उसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि जब आपको ऊपर के चारों ऑप्शन क्लियर रूप से पता होंगे तभी आप ऑप्शन ई की तरफ जा पाएंगे। तो आपको वो सारी चीज़ें कैसे पता होंगी, तो आप लगातार जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारी 2 क्लास हैं। एक तो उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से शिखर तक, दूसरी उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज चल रही, लगातार चल रही है। आप ज़रूर दोनों क्लासों को देखिए। जो भी फैक्ट होंगे वो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित वो आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएँगे। चलिए चैनल जैसे ये आपके एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट 5512 हो गया, वीपीओ हो गया, आपका पीटी हो गया, लेखपाल हो गया। इसी तरीके के अन्य एग्ज़ाम जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उन सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है यह सीरीज़। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हमारा इसमें क्या होता है, मैप आता है, ठीक है। मैप आपसे निवेदन है कि आप अपने पास भी मैप रखिए, ठीक है। भले वो साइज़ कोई कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी तरीके का हो, इससे नहीं। मैप रखिए, मैप को डेली देखिए, सिर्फ़ देखिए मैप को, पूरे के पूरे 75 ज़िले आप उसको देखिए कि कौन-सा ज़िला कहाँ पर स्थित है। एक दिन में ये चीज़ें नहीं तैयार होंगी, आपको लगातार डेली देखना होगा, कम से कम 5 मिनट डेली मैप देखिए, तब आपको तैयार होगा। क्योंकि आपसे ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण ज़िला लगाइए, पूर्व से लेके पश्चिम ज़िला लगाइए, ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये आप जब डेली मैप को देखेंगे तब आपको अच्छी तरीके से तैयार होंगी। सिर्फ़ थोड़ा समय दीजिएगा 1 से डेढ़ मिनट का, इसके बाद हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ ये बताता हूँ कि पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी देश के बारे में कौन-कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं। कम से कम आपके ये छोटे-छोटे जो प्रश्न हैं, यह गलत नहीं होने चाहिए। देखिए कठिन क्या होता है, सबके लिए कठिन होता है, लेकिन सरल में आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। चलिए 1 से डेढ़ मिनट सिर्फ़ समय दीजिएगा। जैसे आपको पता है ये ऊपर की ओर खोपड़ी की ओर उत्तर होता है, पैर की साइड आपका दक्षिण होता है, सीधे हाथ की साइड पूरब होता है और उल्टे हाथ की साइड कौन-सा होता है, पश्चिम होता है। ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे ये आपका दिख रहा है सहारनपुर, यह उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, ठीक है। ये आपको सोनभद्र दिख रहा होगा, यह उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। कौन-सा? उत्तर प्रदेश का यह दक्षिणी जिला है, ठीक है। इसके बाद आपको ये देखिए बलिया दिख रहा होगा, यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कहा जाता है। यहाँ पर सहारनपुर के नीचे शामली दिख रहा होगा, यह उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है, ठीक है। अब पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा कर लें, तो ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, इससे छोटी सी सीमा लगती है एचपी, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में हमारा एक पड़ोसी राज्य पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराखंड। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिले स्पर्श करते हैं। कौन-कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत स्पर्श करता है। ये आप मैप में देखते हुए चलिएगा। पीलीभीत से लगा के महाराजगंज में एक हमारा पड़ोसी देश है, उसको कहते हैं नेपाल। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिले स्पर्श करते हैं। कौन-कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। फिर आगे बढ़े, महाराजगंज से लेकर सोनभद्र के बीच में एक हमारा पड़ोसी जिला है, वह है बिहार। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7 जिलों को स्पर्श करता है। कौन-कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। एक तो हो गया बिहार, ठीक है ना, बिहार के जस्ट नीचे हो गया झारखंड, ठीक है ना, झारखंड के जस्ट बगल में हो गया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में हो गया एमपी। तो सोनभद्र से लगाकर आगरा तक
एक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने जिले से स्पर्श करता है, तो ध्यान रखना 11 जिले से। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। आपको पता है 3 साइड से मध्य प्रदेश से घिरा है, जालौन, इटावा और आगरा। मैं ये 2 जिले आपको अक्सर याद दिलाता हूँ कि आगरा और मथुरा बिल्कुल रट लीजिएगा। ये 2 जिले राजस्थान से स्पर्श करते हैं। किससे स्पर्श करते हैं? राजस्थान राज्य से स्पर्श करते हैं। फिर मथुरा से लेकर हमारा सहारनपुर आ जाता है। यहाँ पे कितने कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 6 जिले स्पर्श करते हैं। लेकिन बीच में ध्यान रखना गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये 2 जिले आ जाते हैं। ये देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श करते हैं। एक ध्यान रखिएगा कि गाजियाबाद पूरी तरीके से दिल्ली से घिरा हुआ है, इसकी सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है। और सहारनपुर 3 राज्यों से स्पर्श होता है, एक तो हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये आज आपकी चीजें पूरी हुई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्रमुख झीलें, ताल या कुंड, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ये टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, झीलों को मैं पढ़ाऊंगा, जो आपको नहीं आती हैं तो उसको आप लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में सब कुछ आने शुरू हो गया है। ये झीलें भी प्रत्येक जिले में एक एक पड़ती हैं, तो लगभग बहुत सारी झीलें हैं। तो ये चीजें एक दिन में भी नहीं तैयार होंगी। ठीक है, आप सोचो कि अभी आप ये क्लास देख लें और आपको सारी चीजें तैयार हो, तो नहीं तैयार होंगी। जो चीजें आपको नहीं आती हैं, जो झीलें नहीं आती हैं, बिल्कुल आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। जब लिख लेंगे फिर डेली आप रिवीजन करिएगा। जब डेली रिवीजन करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें तैयार होने लगेंगी, क्योंकि ऑप्शन मिलाने को आते हैं, मिलाने में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले झीलें शुरुआत करते हैं। जो भी आती है उसको छोड़ दीजिएगा, जो नहीं आती है बिल्कुल लिख लीजिएगा। सबसे पहले बखीरा झील, ठीक है ना, बखीरा ये कहाँ पड़ता है? ये संत कबीर नगर में पड़ता है, गोरखपुर के बगल वाला जिला है। ठीक है, इसके बाद करेला झील और इतौजा झील, ये कहाँ पड़ती है? ये लखनऊ जिले में पड़ती है। ठीक है ना, करेला और इतौजा झील लखनऊ जिले में पड़ती है। लिलौर झील, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिलौर झील ये कहाँ पे? ये बरेली में स्थित है, बरेली जिले में। बेती झील, कौन से? बेती झील, अजगरा झील, नैया झील, ये सब की सब प्रतापगढ़ में पड़ती हैं। नहीं याद है लिखते चलिएगा, फिर अगर मिलाने को आ जाए फिर ये मत कहिएगा पेपर बहुत कठिन है। सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है ना। बेती झील, अजगरा झील, नैया झील ये कहाँ पड़ती है? ये प्रतापगढ़ में पड़ती है। मोती झील, गौरा झील ये रामपुर में पड़ती है। देखिए बहुत से लोग जो कानपुर के आसपास के होंगे वो कहेंगे मोती झील कानपुर में पड़ता है। आज तक नहीं पूछा गया कि मोती झील किस जिले में पड़ती है। हमेशा मोती झील जब पूछी गई है तो ऑप्शन रामपुर ही आया है। तो ध्यान रखिएगा, मोती झील और गौर झील ये कहाँ पर है? ये रामपुर जिले में पड़ती है। ठीक है, जो न याद हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा सारी चीजें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अलवरा झील, ठीक है, आगे कौन सी है? अलबरा झील, ये कहाँ पे है? ये कौशाम्बी में, कौशाम्बी प्रयागराज के बगल का जिला है। फिर है दरवन झील, दरवन झील बहुत ज्यादा पूछी गई है, ये अयोध्या जिले में पड़ती है दरवन झील। फिर फुलहर झील, ठीक है ना, गोमत ताल, यहाँ पे गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये कौन से जिले में है? ये पीलीभीत में। फुलहर झील, गोमत ताल, यहीं से गोमती नदी का उद्गम भी होता है। दाहर झील, ठीक है ना, भिजवान झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भिजवान झील से सई नदी का, किसका? सई नदी का उद्गम होता है। और ये कौन से जिले में पड़ती? ये हरदोई जिले में पड़ती है। कौन सी हो गई? दाहर झील और भिजवान झील। भिजवान झील से सई नदी का उद्गम होता है। नौहो झील, ये कहाँ पे है? ये मथुरा में, नौहो झील। ठीक, कीठम ताल जिसको सुर सरोवर भी कहा जाता है, कीठम ताल जिसको सुर सरोवर कहा जाता है, यह आगरा जिले में पड़ती है। सागर ताल, ध्यान रखिएगा, सागर ताल ये कहाँ पर है? ये बदायूं में। कौन से जिले में? बदायूं में, बरेली के बगल वाला में। मदन सागर, मदन सागर महोबा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मदन सागर कहाँ पे है? तो महोबा में।
मैं आपको फिर से बता दूं, जो झील आपको नहीं याद है वो आप लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में आप पेपर का स्टैंडर्ड देखिए, ऐसा नहीं है कि टॉप 5 पढ़ा दे वो फंस जाए। अब कुछ भी चीजें नहीं फंसती हैं, क्योंकि आयोग कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अपनी पूरी तरीके से तैयारी करनी है। बलहापारा झील, ठीक है ना, बलहापारा झील ये कानपुर नगर में पड़ती है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो चीज ना याद हो तो बिल्कुल आप लिख लीजिए। जैसे ये बिजवान बहुत बार पूछी जाती है, गोमत ताल, दरवन झील, अलवारा, ये कीठम ताल पूछा गया है, मदन सागर पूछा गया है, ठीक है। तो इस सब चीजों को आपको अच्छे से तैयार करना है। बड़ताल या जिसको गोखर झील कहा जाता है, बड़ताल या जिसको गोखर कहा जाता है, ये कहाँ पे, ये शाहजहांपुर में, ठीक है, रामपुर के बगल वाला जिला। भुगेताल या मुंगताल जिसको कहा जाता है, भुगेताल या मुंगताल, ये या विसैथ ताल, विसैथ, ये रायबरेली में पड़ता है, ठीक है। अगला है जिरगो या सिरसी जलाशय कहा जाता है, जिरगो या सिरसी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टांडा दरी ताल या दरार गर्त, ये मिर्जापुर जिले में, ठीक है ना। जिरगो और सिरसी बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ये कहाँ पे, मिर्जापुर में। या टांडा दरी या दरार गर्त, ये भी मिर्जापुर जिले में झील स्थित है। रामगढ़ ताल बेहद इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ ताल। और चिलुआ ताल, ठीक है ना, चिलुआ ताल, ये कहाँ पे, ये गोरखपुर जिले में है, ठीक है ना। कहाँ पे है, गोरखपुर जिले में। शुक्रताल बेहद इंपॉर्टेंट है, राजा परीक्षित द्वारा भगवत कथा यहीं पर सुनाई गई थी, तो ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है, शुक्रताल। सुरहा ताल बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे, ये बलिया में है, सुरहा ताल। राजा का बांध, लोधी ताल, भोजपुर ताल, ये सुल्तानपुर में, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो राजा का बांध है ये पूछा गया है, झील कहाँ पर स्थित है, सुल्तानपुर में। लोधी ताल, भोजपुर ताल, ये सुल्तानपुर जिले में स्थित है। लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी ताल से आप समझेंगे कहाँ पे, झांसी में। भसनेय जलाशय, बरुआ सागर, ये सारी की सारी कहाँ पर है, झांसी में। लक्ष्मी ताल हो गई, भसनेय जलाशय हो गया, बरुआ सागर ये झांसी में है, ठीक है ना। मेलहन झील, ठीक है ना, मेलहन झील बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वरुणा नदी का उद्गम होता है। सारनाथ आपको पता है गंगा और वरुणा नदी के संगम में पड़ता है। तो ये कहाँ पर है, मेलहन झील, तो ध्यान रखना यह प्रयागराज में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, प्रयागराज में पड़ती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो भी आपको नहीं याद है बिल्कुल आप लिख लीजिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगला आता है राधा कुंड, ठीक है। ये जैसे आपको तैयार होंगी, राधा कुंड, मानसी गंगा कुंड, श्याम कुंड, ये गोवर्धन में पड़ती है। गोवर्धन कहाँ पे आता है, मथुरा जिला के अंतर्गत आता है। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, ये कोकिला वन मथुरा में पड़ती है, ठीक है। बस इसी ऑप्शन में फंसाता है, जैसे राधा कुंड तो मथुरा के ही दे देंगे ऑप्शन, बरसाना हो गया, गोवर्धन हो गया, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देंगे, वृंदावन हो गया। तो आपको राधा कुंड, मानसी गंगा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन मथुरा जिले में है। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, कोकिला वन मथुरा जिले में पड़ती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुंदरा समुंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, ये उन्नाव जिले में। कहाँ पे है, उन्नाव जिले में है। देवरिया ताल बेहद इंपॉर्टेंट है, देवरिया ताल ये कन्नौज जिले में। कहाँ पर है, कन्नौज जिले में है। औंधी ताल ये हो गया है, वाराणसी में है, औंधी ताल वाराणसी में। मोराय ताल, ठिठोरा झील, ये फतेहपुर में, फतेहपुर यानी कि कौशाम्बी के बगल वाला। मोराय ताल या ठिठोरा झील ये कहाँ पे, फतेहपुर में। अगली आती है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील बनाई गई है, ठीक है ना, रिहंद नदी पे। कहाँ पे, रिहंद नदी में। ये कहाँ पे, ये सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला। शेखा झील बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ये अलीगढ़ में है, शेखा झील अलीगढ़। तो आपको सारी चीजें तैयार हो गई, जैसे कुंदरा समुंदर आपको याद करना है, देवरिया ताल याद करना है, औंधी ताल याद करना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर और शेखा झील, ठीक है। ये सब चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो देखिए सारी लिख लीजिए आप। डेली जब आप रिवीजन करेंगे तभी आपको तैयार हो पाएगी, सिर्फ आज की क्लास देख लेने से नहीं तैयार होगी, आप ध्यान रखिएगा ये। और ये सब चीजें आपको फ्री में मिल रही, ठीक है।
आगे आगे क्या है, रामताल, ठीक है ना। रामताल ये कहाँ पे है, ये मेरठ में है, ध्यान रखना, रामताल मेरठ में। और रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में है। पार्वती अर्गा झील ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ये गोंडा में है, ठीक है ना। बीखा या सरसई झील, सरसई झील बहुत बार पूछी गई है, ये कहाँ पे है, ये इटावा में है, ठीक है, कहाँ पे है, इटावा में। बीखा या सरसई झील इटावा, ठीक है। सौज झील, सौज झील बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सौज झील आपको याद करनी है, मैनपुरी जिले में, कहाँ पे है, मैनपुरी जिले में है। चंद्रकुंड ये सीतापुर में है, कहाँ पर है, सीतापुर जिले में है। अब देखिए एक है बेला सागर झील, ये कहाँ पे है, ये महोबा में है। बेला सागर झील, इसका निर्माण राजा परीक्षित द्वारा अपनी पत्नी की याद में कराया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, बेला सागर झील कहाँ पे है, महोबा में है। किसने इसका निर्माण करवाया था, राजा परीक्षित के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कीर्ति सागर झील ये कहाँ पे है, ये भी महोबा में। कीर्ति सागर झील कहाँ पे है, महोबा में। ये राजा कीर्ति वर्मन द्वारा बनाई गई थी। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी ये झीलें हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ सुनने से नहीं याद होगा, जो भी झील हो आप उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ताकि आपको डेली रिवीजन करना पड़े और डेली आपको ये ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है, इसी तरीके से जो शून्य से शिखर तक की क्लासें हैं, ये टॉपिक यहीं पे यानी कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें यहीं पर खत्म होता है। इसी तरीके से हम लोग टॉपिक कवर करते हुए जा रहे हैं। लगभग 25-26वीं आपकी क्लास हो गई है और धीरे धीरे देखिएगा सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।